वो असल में रात काफी हो गई है, आपको जाकर आराम करना चाहिए। मैं आजाद यही रहा, मैं नहीं जा रहा। नहीं जाओगे? यहाँ मेरे साथ रहोगे? मिस वाइट, तुमने किसी से दुश्मनी कर ली, तुम जानती हो। मैं हमेशा से ही एक सीधी सादी टीचर रही हूँ, मेरी भला किसी से क्या दुश्मनी। मुझे तुम्हारी रक्षा के लिए यहीं रुकना होगा। मुझे लगता है तुम भी एक खतरनाक इंसान हो। आखिर तुम ये क्या करने वाले हो? मिस वाइट, तुमने समुद्र किनारे कहा, क्या वो सच था? मैं उस वक्त तुमने कहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो। एक टीचर के वादे वापस नहीं लिए जाते। मेरा कहने का मतलब था कि मैं तुम्हें एक दोस्त की तरह पसंद करती हूँ। मैं एडी को भी पसंद करती हूँ, प्रिंसिपल को भी पसंद करती हूँ और मिस्टर यादव को भी। तुम एडी को पसंद करती हो, प्रिंसिपल को पसंद करती हो, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन तुम दूसरे मर्दों को पसंद नहीं कर सकती। प्यारी टीचर, आपको चोट लगी है ना? दर्द हो रही होगी। अरे मुझे माफ कर दो, मैंने एडी को फिर से परेशान कर दिया है ना। बाबा आपका अच्छे से ध्यान ही नहीं रख पाए। बड़ों की इज्जत नहीं, अपने पापा को लेक्चर दोगे? मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊंगा, जब मैं पापा के जितना हो जाऊंगा तो मैं आपकी अच्छे से रक्षा करूंगा। बटलर चार्विस ने मुझे बताया कि तुम खाने में चुगली कर रहे हो। तुम खाओगे नहीं तो लंबे बनने के सपने देखते रहो। सुनो मेरी बात, मैंने तुमसे कहा था ना, खाना अच्छे से खाया करो, वरना तुम इतने बड़े नहीं हो पाओगे। अल्लाह आपके खानदान को बुरी नजर से बचाए। ऐसा कुछ नहीं है। वो लिलियाना, तुम सारी कमीनी कहेगी। अगर मैं नहीं आती तो ये बेगैरत तुम्हें और मेरे बेटे को मुझसे छीन लेती। मेरी बात सुनो, ये हॉस्पिटल है, यहाँ आराम से बात करो। आखिर क्यों करूँ मैं आराम से बात? मैं हंगामा करूंगी। तुम बहुत ही बदचलन औरत हो, तुमने मुझसे मेरा पति छीन लिया। हाँ? मास्टर शेल्टन, आपने मुझे इस औरत के लिए थप्पड़ मारा। मास्टर शेल्टन, ये औरत आपको धोखा दे रही है, ये बदचलन और बेहया है। मैं तुम्हें मिस वाइट की बदनामी करने की इजाजत नहीं दूंगा। ये पहले से ही दूसरे मर्द के साथ सो चुकी है और इसका एक बच्चा भी है। ये बिल्कुल सही कह रही है। 4 साल पहले मैंने अपने बेटे को जन्म दिया था, लेकिन मैं आज तक उसे ढूंढ नहीं पाई हूँ। वो आदमी, वो कौन है? मुझे इस बारे में नहीं पता है। देख लिया ना आपने, इसके दूसरे मर्द से बच्चा है, लेकिन ये उस मर्द को जानते ही नहीं। 4 साल हो गए, तुमने उसे ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। मुझे तो अपना बेटा भी नहीं मिल रहा है, तो उस आदमी को कैसे ढूंढती मैं? अरे लिलियाना, देखो मैं तुम्हारे लिए किसे लाई हूँ आज। लियाना, हमने आखिरकार तुम्हारा बेटा ढूंढ लिया और साथ ही वो गैर जिम्मेदार आदमी भी। हम उन दोनों को तुम्हारे पास एक साथ लाए हैं। अब तुम्हारा जेनिंग्स फैमिली में कोई कर्जा नहीं। आज से तुम अपने पति और अपने बच्चे के साथ अच्छे से रहो और हमारे जीनी खानदान और शेल्टन खानदान को दोबारा तंग मत करना। मामा, मैं डैनियल हूँ। मामा, लियाना, ये सब मेरी गलती है। पूरी गलती मेरी है। मैंने तुम्हारा फायदा उठाया है और तुम्हारी खूबसूरती का लालच किया। उस दिन तुमने बहुत पी लिया था। मैं बस तुम्हें घर छोड़ना चाहता था, लेकिन तुम मुझ पर झुक गई। ऐसा मत कहो, खामोश हो जाओ। मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती हूँ।
अब हमारा एक बेटा है, प्लीज मुझे माफ कर दो डैनियल के लिए, प्लीज माफ कर दो मुझे, ठीक है? हाँ? अच्छा तुम ना रुक जाइए मास्टर शेल्टन, ऐसे मत करिए। अरे मास्टर शेल्टन, उसे छोड़ दीजिए। यह सब लियाना का कार्य है, आप इसमें मत पड़ो वरना अपने आप को मुश्किल में डाल दोगे। हटो। रुकिए, उसे जाने दो। इस जानवर का जीना बर्बाद कर देना चाहिए, मैंने कहा ना, उसे जाने दो। आखिर क्यों? क्योंकि वो मेरे बच्चे का बाप है। ये मेरा निजी मामला है, आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं, मैं सब खुद संभाल लूंगी। बस बहुत हुआ, पीना बंद कर दो अब। तुम उदास हो ना, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? आज आपने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है ना उस लिलियाना के बारे में। वो आपके लायक नहीं है। जितनी जल्दी आप इसे महसूस करेंगे उतनी जल्दी इस दर से बाहर आ जाएंगे आप। बकवास बंद कर, बस निकल यहाँ से। मास्टर शेल्टन, आप सीबर के टॉप पर्सनैलिटी में से एक हैं। आप हमेशा अपने वादे के पक्के रहे हैं, इसलिए वादा खिलाफी नहीं कर घूमना सकते। फिरना मत बोलो। क्या आपको याद नहीं आपने किंडरगार्टन में क्या कहा था? आपने कहा था जो एडी की असली माँ होगी आप उसी से ही शादी करेंगे। मुझे बताइए, क्या अब आप अपने वादे से मुकर रहे हैं मास्टर शेल्टन? वॉलेट जेनिंग्स, मेरे सामने नाक मत छड़ा, मैं वार्निंग दे रहा हूँ। मेरी सहन शक्ति कमजोर हो रही है। अच्छा तो फिर मार ही दो ना मुझे, फिर बड़ा कर लेना एडी को माँ के पागल। बगैर। मास्टर शेल्टन, थोड़ा कम पियो, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं। मास्टर शेल्टन, इससे आखिर हुआ क्या है? मैंने कभी मास्टर शेल्टन को ऐसे नहीं देखा। हाँ ठीक है। मास्टर शेल्टन, आपको क्या हुआ है? मिस वाइट, मैं आपका सेक्रेटरी कह रहा था कि आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। क्या ज्यादा मसला हो रहा है? चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। मिस वाइट, तुम्हें मेरी फिक्र है। तुम एडी के बाबा हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो एडी का क्या होगा? और अगर मैं ईडन का पापा नहीं हुआ, अगर तुम्हारे साथ वो 5 साल पुराना इंसिडेंट नहीं हुआ, अगर 5 साल पहले वाला इंसिडेंट नहीं हुआ होता, या हमारे बच्चे कोई अनजान होते। मास्टर शेल्टन, वॉयलेट सही कह रही थी। मैं एक अच्छी इंसान नहीं हूँ, मैं आपके लायक भी नहीं। लायक या नहीं मैं डिसाइड करूंगा। मैंने नर्स से सुना
कि तुम कल रात बाहर गए थे? मैं कुछ समझी नहीं। आखिर किसी को हॉस्पिटल में रहना पसंद नहीं। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, हम तुम्हारा डिस्चार्ज कर देंगे। तुम ऐसे मेरे लिए फैसला कैसे कर सकते हो? फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। जैसे ही तुम आज डिस्चार्ज हो जाओगी हम शादी कर लेंगे। मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। मिस्टर हाय, मुझे लगता है कि हमें कुछ बातें साफ कर लेनी चाहिए। मैं बच्चे को एक्सेप्ट कर लूंगी, लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। ये शादी होगी, चाहे तुम्हें मंजूर हो या नहीं। इधर आओ। डैनियल, डैनियल, हाँ, छोड़ो मुझे। मैं कल हॉस्पिटल आया था। मुझे तुम्हें क्या हक है मेरे साथ मोल भाव करने का? मुझे छोड़ो, मैं कह रही हूँ छोड़ो मुझे। तुम कभी मुझे और मेरे बेटे को नहीं छोड़ो छोड़ोगे। मुझे, छोड़ो। पापा, माँ को मत मारो। डैनियल, डैनियल, मुझे बेशक मारो लेकिन बच्चे को हाथ मत लगाओ। तुम नहीं चाहती मैं इसे लाऊं? ये तुम पर निर्भर है। हेलो, ये लियाना बहुत जिद्दी है, इसे अच्छे से सबक तो सिखाओ। उसे अच्छे से सबक सिखाओ। उसकी कमजोरी सिर्फ उसका बेटा ही है। उसके बेटे का इस्तेमाल करो, वो विरोध करेगी। फिक्र मत करो, जैसे वो कब्जे में आएगी वो भाग नहीं सकती। बस पैसे तैयार रखना, मेरी खबर का इंतजार करो। माँ, क्या मैं आपके मरहम लगा दूं? नहीं, तुम्हारा शुक्रिया बेटा, मुझे दर्द नहीं हो रहा। वैसे क्या तुम हमेशा से ही अपने पापा के साथ रहते हो? वो तुम्हारे साथ कैसे सलूक करता है? पापा को दारू पसंद है और लोगों को मारना भी। वो तुम्हें अक्सर मारता रहता है? वो जानवर, वो एक बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे माफ कर देना इतनी देर करने के लिए। अब मैं आ गई हूँ ना, अब तुम्हें कभी भी चोट नहीं पहुंचने दूंगी मैं। सुनो बेटे, वो तेल कहाँ गया? मुझे नहीं पता। नहीं पता? आपके पास आने से पहले पापा ने मेरे कंधे पर निशान लगाया था। उन्होंने कहा कि ये मामा को बहुत पसंद है, लेकिन ये सिर्फ 2 दिन रहता है, तो पापा आज मुझे फिर से लगाएंगे। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, जल्दी सामान पैक करो, चलो अभी ये चलेंगे। आदमी तिल के बारे में सब जानता है। जरूर इसके पीछे जीनी खानदान का हाथ है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे डिस्चार्ज नहीं चाहिए। मेरे मुट्ठी रिश्तेदार नहीं पहचानती। ये मुझे वापस दो। अब से मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की देखभाल करूंगा, तुम्हें जरूरत नहीं है। वैत है। मेरी बात सुनो, मुझे डिस्चार्ज होना है और तुमसे शादी करनी है। इस बारे में मुझे अपनी दादी से बात करनी है। उसके लिए मुझे मोबाइल चाहिए होगा। किसी को खबर करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, मेरी बात सुनो, मेरी दादी इसी हॉस्पिटल में मौजूद है। तुम्हारे साथ जाने से पहले मुझे उनसे मिलना होगा। अगर मैं ना मिलने गई तो वो पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हैं। तो क्या तुम मेरी दादी को बताए बिना ही मुझसे शादी करोगे? अरे मेरी बच्ची, मैंने सुना तुम्हें चोट लगी है, तुम ठीक तो हो ना? ये डैनियल है। डैनियल, दादी को हाय बोलो। हाय दादी। अरे मेरे खुदाया, कितना प्यारा बच्चा है। दादी, दादी, मेरे जाने के बाद फौरन मास्टर शेल्टर को फोन कीजिएगा। घबराइए मत, उसे जरा भी शक नहीं होना चाहिए। दादी, अरे बस बस, अगर तुम ऐसे ही रोती रही तो डैनियल को कैसे सिखा पाओगी? आगे चलकर मुझे कुछ दिन के लिए दूर जाना होगा आपसे। मैं कुछ दिन आपसे मिल नहीं पाऊंगी। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? डैनियल के बाबा हमें कुछ दिन के लिए घुमाने ले जाने वाले हैं। मुझे जिम्मेदारी उठानी है। मैं डैनियल और लियाना को वापस ले जाकर शादी करने की सोच रहा हूँ। दादी, मैं तैयार हूँ। आप आराम करो, हमें जल्दी है। अब हम वापस चलेंगे। हाँ, शादी करने के बाद हम आपसे मिलने आएंगे। चले चले।
हेलो, मुझे बताओ, क्या मास्टर शेल्टन घर पर है? मैं लिलियाना की दादी बात कर रही हूँ। कौन है फोन पर? मिस लिलियाना की दादी माँ बात कर रही हैं। उन्हें मास्टर शेल्टन से बात करनी है। तुम साली बुढ़िया कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खानदान में फोन लगाने की? चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारी भी दादी हूँ। ये बात करने की कोई तमीज नहीं है। तुम्हारी असली पोती तो लिलियाना है। तुम तो मुझे अपनी पोती मानती भी नहीं हो। मेरे लिए तुम दोनों एक जैसी हो। वो तुम्हारी नकली पोती है, वो मेरे मुकाबले में कुछ नहीं है। तुम्हारी माँ को इतना बड़ा दर्जा मिल गया और तुम उसी वर्ग के सबसे अमीर आदमी से शादी करने वाली हो। और तुम्हें क्या चाहिए बेटा? मैं चाहती हूँ तुम दोनों मर जाओ। मैं तुम्हें लिलियाना को हरगिज परेशान नहीं करने दूंगी। छोड़ो मुझे। मैं हटो, मर जाओ जाकर। तुम दोनों कहाँ से आई और क्या करने वाली हो मेरे साथ? तुम लोगों को रोजाना इसे ये वाला इंजेक्शन देना है ताकि ये दोबारा मेरी जिंदगी में दखल भी ना दे पाए। तुम मेरी पोती हो ही नहीं सकती, तुम बेरहम हो।